हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशा और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी जो पीजीटी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल ओवर द इंडिया आप 45 दिन 50 दिन में आप कैसे क्लियर करेंगे। क्योंकि मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था रिसेंटली और उसको मैंने सिर्फ 45 डेज़ में 45 या 48 डेज़ में मैंने क्लियर किया है आराम से और मेरे मार्क्स काफ़ी सही हैं वहाँ पे, अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था खुद से। मैंने कोई कोचिंग ज़्यादा नहीं दी थी। मोस्टली मेरा काम हो गया था 1000 रुपये में, मतलब मेरा सब क्लियर हो गया था। तो सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का ना सिलेबस अलग होता है। जैसे केवीएस में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये नहीं था। हाइड्राइड्स जो फॉर्मेशन होती है वो सब नहीं था सिलेबस में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं थी, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस को चेक करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मेन जो टॉपिक आया था हमारा, जो सब्जेक्ट से आया था वो केमिस्ट्री था 100 मार्क्स का, जैसे आपको जो जो भी सब्जेक्ट होगा। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो थी वो 40 नंबर की थी। तो मेरा जो मेन फ़ोकस था वो सिर्फ ये 140 मार्क्स पे ज़्यादा था, क्योंकि मैंने अपना 90% जो टाइम था ना वो यहाँ पे डिवोट किया था इन दोनों टॉपिक्स को। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रिपेयर कैसे किया था वो मैं अभी बताती हूँ। जीके मैंने प्रिपेयर नहीं की थी। जीके को मैंने प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि एक तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा था, सीधी-सी बात है वो मतलब कवर होगा ही नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ हम नहीं कवर कर सकते। तो मैंने इसको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था। जितना मेरे को याद था, मतलब जो भी हमने पहले पढ़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग मैंने पेपर दे दिया था। ठीक है, करंट अफेयर्स मैंने किए थे, हिंदी भी मैंने की थी, इंग्लिश की थी और कंप्यूटर भी किया था। रीज़निंग भी मैंने खुद से कोई प्रिपेयर नहीं किया था, ना ही कोई प्रैक्टिस की थी, क्योंकि रीज़निंग एक ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो। मुझे पता था कि ये हो जाएगा, वहाँ पे अगर मैंने टाइम दिया तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमने प्रिपेयर कैसे किया था मैंने। तो सबसे पहले आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री 100 नंबर की थी, तो सबसे पहले सुबह उठते ही क्या करती थी मैं कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर 11th से स्टार्ट किया था जैसे, और फिर 12th किया था। पहले 11th किया था, उसके बाद 12th किया था मैंने। तो सुबह उठते ही एनसीईआरटी जो है अपनी, उसका एक चैप्टर रोज़ करना था, मेरे को पढ़ना था लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो क्लियर हुए मेरे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, टेस्ट वगैरह सब इसमें एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। पढ़ते-पढ़ते ही क्या करना है, जो भी चीज़ आपको लगे कि ये याद करने की चीज़ है या फिर आप भूल जाओगे, फ़ॉर्मूला है कोई, उसके नोट्स बना लो। प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने, सुंदर-सुंदर डिज़ाइन बना के नोट्स नहीं बनाने, बस वो फ़ॉर्मूलेज़ हैं या फिर कोई रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, वो आपको नोट्स में नोट डाउन करना है। ठीक है? उसके बाद ऐसे करते-करते ये लगभग मेरे 15 दिन में 11th हुआ था, क्योंकि कभी-कभी नहीं पढ़ा जाता था या फिर जो भी है। शायद 10 या 11 चैप्टर्स थे जो मैंने 15 दिन में ख़त्म किए थे। इसी तरह 12th को भी मैंने 10 दिन में ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गया था तो ज़्यादा पढ़ा जा रहा था। ठीक है? तो ये मैंने 25 दिन में ये ख़त्म कर दिया था। सुबह-सुबह, मतलब अगर आप लगातार 4 घंटे पढ़ोगे तो ये हो जाएगा ये काम। 4, 5, 6 जो भी आप पे डिपेंड करता है कितना आप पढ़ सकते हो। उसके बाद बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से की। एनसीईआरटी पढ़ी, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस अगले दिन उसी चैप्टर की करनी है, जो आपने पीछे जो चैप्टर किया था उसका करना है। प्रैक्टिस मैंने की थी। मैंने जो खुद से की थी वो एमटीजी की एक बुक आती है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है? और एनसीईआरटी भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की साइट पे जाके। तो मैंने जो किया था एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से प्रिपेयर किया था। इसी तरह से एनसीईआरटी फिंगर टिप्स दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, अरिहंत की भी आती है। इसमें क्या होता है ना, 100 एमसीक्यू गिवन होते हैं। सबसे पहले 100 एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं ना, बस वो सॉल्व कर लो, क्योंकि वो हर एक टॉपिक कवर कर देंगे। जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा उसका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और ये आराम से आपको टारगेट लेके चलना है कि ये जो 100 क्वेश्चन हैं ये मेरे को 1 डेढ़ घंटे में करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके पास इतना ही टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये 1.5 घंटे में करने हैं। इसके बाद आंसर चेक करो अपने कितने सही हैं कितने गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लो ताकि रिवीजन के टाइम पे आप एक बार जाते-जाते उनको देख सको। ठीक है, बात करती हूँ टेस्ट सीरीज़ की। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ऐसा सच ली नहीं थी, क्योंकि टाइम नहीं बचा था ज़्यादा। फिर भी मैंने टेक्स्ट बुक से 1 या 2 टॉपिक्स कवर किए थे केमिस्ट्री के, वो ठीक थी। केमिस्ट्री की जो लेवल ऑफ़ क्वेश्चन था अच्छा था। टेक्स्ट बुक आप परचेज़ कर सकते हो, मतलब केमिस्ट्री के लिए।
लेकिन जो पेडागोजी वाला सेक्शन था टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट थे वो मुझे थोड़े से लो लेवल के लगे, ठीक है। तो पेडागोजी आप यहाँ से ना ही प्रिपेयर करें तो अच्छा है टेक्स्ट बुक से। केमिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरल पेपर भी अच्छा था, और ये दोनों चीज़ें आप टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि पेडागोजी कैसे प्रिपेयर की थी मैंने। पेडागोजी के लिए मैंने किया था जैसे 40 मार्क्स की थी, तो मैंने यूट्यूब जो है होता है अध्ययन मंत्रा, रोहित सर जो पढ़ाते हैं वहाँ से प्रिपेयर किया था इसको, ठीक है। यूट्यूब पे सर रोज़ डाल देते थे, रोज़ या 1-2 दिन में जो भी था वो चैनल पे डाल देते थे, वहाँ से प्रिपेयर कर लिया। और वरना सिलेबस जो गिवन है हमें उसका हर एक टॉपिक को यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना कि आरटीआई ऊपर सर्च करोगे तो काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसी तरह सिलेबस में टर्म वाइज आप सर्च करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, वरना फिर अध्ययन मंत्रा या फिर हिमांशी मैम भी करवाती हैं, उनसे आप कर सकते हो आराम से चाइल्ड पेडागोजी। और आई थिंक ये जो पेपर में आई थी वो ज़्यादातर समझने वाली थी, मतलब 40 में से 25 क्वेश्चन आप बिना ज़्यादा कुछ टेस्ट किए या फिर टेस्ट दिए या फिर प्रिपेयर किए भी आप कर सकते थे, ऐसे थे, ठीक है। तो इसको आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर लेना, जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनसे आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। करंट अफेयर्स की बात करती हूँ तो करंट अफेयर्स मैंने लास्ट के जो 10 दिन बचे थे उसमें किया था, सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने के, ठीक है। ये कहाँ से किए थे, परचम क्लासेस एक है यूट्यूब पे चैनल है, उनको उनकी जो साइट है वहाँ से पीडीएफ ली थी मैंने। 10 रुपये की एक पीडीएफ मिलेगी, जैसे 10 रुपये की नवंबर की मिल गई, 10 रुपये की दिसंबर की, तो 30 रुपये में 3 पीडीएफ मैंने ले ली थी, और उनको 2 बार पढ़ लिया था सिर्फ। एक बार पढ़ लोगे ना तो दिमाग में रहेगा, और फिर वहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं ना ध्यान आ जाता है कि अच्छा ये मेरा पढ़ा हुआ है तो यही होगा इसका, ठीक है। तो ये पीडीएफ से आराम से मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए थे इनसे। उसके बाद हिंदी की बात करती हूँ तो हिंदी तो मतलब मस्ट है, आपको करके ही जानी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन आप मोस्ट ऑफ़ बच्चों का जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी में काफ़ी आराम से वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ से बाकी जो ग्रामर थी हिंदी की वो मैंने की थी मानक, सरस्वती, हिंदी व्याकरण, ये 2 होती है, जैसे एक तो 9th 10th क्लास की होती है और एक 11th 12th क्लास की होती है। तो जो आप 11th 12th क्लास की ना आपको वो करनी है। इसकी भी पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाती है, किसी भी साइट पे आप सर्च करोगे ना मिल जाएगी आपको। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी इंग्लिश, प्रैक्टिस भी करनी और ये सब भी। बट स्टिल जैसे घूमते-घूमते या खाना बनाते हुए, कुछ काम करते हुए मैंने डिवोशन इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब पे चैनल है उनका जो शायद 27 वीडियोज़ हैं रोहित सर की। रोज़ 1 वीडियो या 2 वीडियोज़ मैंने चलते-फिरते पार्क में घूम रही हूँ, खा रही हूँ, तो मैंने देख ली रोहित सर की, ठीक है। और फिर अगर टाइम बचा था तो उसको ऐसे देख ली चलते-चलते, फिर लास्ट के 5 मिनट में देख लिया कि इसके ये नोट्स हैं। बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से समझाया है, तो आप ये कर सकते हो इंग्लिश को। कंप्यूटर भी मैंने यूट्यूब से किया था, और ये मतलब करने के बाद भी मुझसे क्वेश्चन हुए नहीं थे वहाँ पे, मतलब एक ही क्वेश्चन सही हुआ होगा मेरा, 1 या 2 क्वेश्चन। तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर सकती कहीं से भी आप या तो बुक से पढ़ना, बट ये स्टिल 5 नंबर का ही था तो मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो ये मेरा नहीं हो पाया था। और पेडागोजी की जो टेस्ट था वो मैंने अध्ययन मंत्रा का ही जो टेस्ट सीरीज़ थी वो ली थी, वो शायद 250 रुपये या कुछ रुपए की पड़ी थी मुझे, तो ये वहाँ से हो गया था, ठीक है। तो ये सब था। आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वाले जो चैनल है, अगर इस पे मेरे 150 सब्सक्राइबर्स कुछ हो जाते हैं आगे आने वाले 5 या 6 दिन में, तो मैं यहाँ पे पूरा कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। मतलब मैं अपना पढ़ाने वाली हूँ, एनसीईआरटी पूरी कवर होगी, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से वीडियो मिलेगी। जैसे हर एक सेशन के बाद आपको 3 वीडियोस अलग-अलग लेवल के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, ठीक है। हिंदी करवाई जाएगी यहाँ पे और चाइल्ड पेडागोजी करवाई जाएगी, बाकी चीज़ें नहीं होंगी खैर। बट ये जो मेन सब्जेक्ट हिंदी और पेडागोजी ये आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा। आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, और नोट्स आप आराम से बना सकते हो यहाँ से। तो अगर आप चाहते हो मैं ये शुरू करूँ ये टेस्ट वाला पूरा ब्लैक बोर्ड वगैरह पे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को प्लीज़, तभी मैं करूँगी, वरना तो फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना कुछ करने का। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। तुम्हारा ही क्लियर होगा, तुम्हें बस
हो जाएगा, ये बात सोच के फिर प्रिपेयर करना है और बिल्कुल फोकस्ड रहना है। ये सोचो कि ये लास्ट एग्ज़ाम है तुम्हारा, लास्ट है, इसके बाद तुम्हें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, इसलिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो काफ़ी अच्छे से करना है। ओके, सो थैंक यू गाइज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।